बॉम्बे, सपनों का शहर। हर कोई यहाँ कुछ बनने आता है। पर सोचिए, अगर सपनों को पूरा करने की कीमत एक भयानक सच का सामना करना पड़ जाए तो। आज हम बात करेंगे बंगला नंबर 17 की और जानेंगे कि उसके बंद दरवाजों के पीछे कौन सा राज दफन है। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, विक्रम, सुनील और जॉन। एकदम पक्के दोस्त। अपना छोटा सा गांव, अपनी जिंदगी, सब कुछ पीछे छोड़कर ये लोग बंबई आए थे। बस एक ही उम्मीद थी कि ये बड़ा शहर इनकी मेहनत को एक नई पहचान देगा। लेकिन उनका संघर्ष उनको एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां उन्हें एक ऐसी जगह पर पनाह लेनी पड़ी जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और यही वो जगह थी जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो बंबई में उनका सफर शुरू होता है, एक मुश्किल खोज का। सपनों का शहर बंबई उनके लिए एक कड़वी हकीकत बन गया था। जो सपने वो लेकर आए थे वो एक एक करके टूट रहे थे। अच्छी नौकरी, दूर दूर तक कोई काम नजर नहीं आ रहा था। बंबई में घर बसाना, अरे रहने की कोई जगह ही नहीं थी। और सफलता तो छोड़िए, उनके पास तो पैसे भी खत्म हो चुके थे। दिन हफ्तों में बदल रहे थे और शहर की भीड़ में वो तीनों एकदम अकेले और हारे हुए महसूस कर रहे थे। और ठीक जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक बिल्डिंग के चौकीदार को उनकी हालत पर तरस आ गया। उसने उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताया, एक ऐसे बंगले के बारे में जहां वो मुफ्त में रह सकते थे। वो लोग जब वहां पहुंचे तो बस देखते ही रह गए। बंगला नंबर 17 इतना आलीशान था कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सोचिए, जिस हताशा के अंधेरे में वो जी रहे थे उसमें ये किसी चमत्कार जैसा था। एक ऐसा मौका जिसे वो बिना कोई सवाल किए बस पकड़ लेना चाहते थे। उन्हें लगा कि चलो भाई, अब तो किस्मत बदल गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस बंगले की दीवारों के अंदर एक बिल्कुल अलग, एक खौफनाक हकीकत उनका इंतजार कर रही थी। और उसकी दस्तक पहली ही रात को सुनाई दी। हुआ ये कि ठीक आधी रात को विक्रम की नींद एक झटके से खुली। लेकिन वो अपने बिस्तर पर नहीं था। वो था बंगले के एक अंधेरे, धूल भरे तहखाने में। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे। चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा था और उस सन्नाटे को चीर रही थी बस एक आवाज, किसी औरत के सिसकने की। ऐसा लग रहा था जैसे वो न जाने कब से रो रही हो। ये आवाज विक्रम के दिल में डर बनकर बैठ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पल में सब कुछ बदल गया। वो वापस अपने बिस्तर पर था। उसका पूरा शरीर डर के मारे पसीने में भीगा हुआ था। अब सवाल ये था कि क्या ये सच था या सिर्फ एक डरावना सपना। जब उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा, अरे यार, कोई बुरा सपना देखा होगा। उन्होंने थकान और टेंशन की बात कहकर इसे टाल दिया। अब विक्रम को भी उनकी बात माननी पड़ी, पर उसके दिल से वो खौफनाक आवाज जा ही नहीं रही थी। खैर, अगली सुबह हुई। रात का डर थोड़ा कम हुआ और एक नई अजीब सी उम्मीद सामने आ गई। ऐसा लगा जैसे किस्मत खुद उनकी मदद करने आई हो। लेकिन ये मदद भी उस बंगले जितनी ही अजीब थी। जैसे ही वो तीनों दोस्त बाहर निकले, एक अनजान औरत ने विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी थमाई और गायब हो गई। उस चिट्ठी में एक पता और एक कंपनी के मालिक के साइन थे। और कमाल की बात यह कि उस एक चिट्ठी के दम पर तीनों को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी। ऑफिस में अचानक विक्रम सीधा बॉस के प्राइवेट ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा और उसने दरवाजे का इलेक्ट्रॉनिक लॉक एक ऐसे पासवर्ड से खोल दिया जो सिर्फ और सिर्फ बॉस को पता था। सुनील और जॉन का तो मुंह खुला का खुला रह गया। ये विक्रम नहीं था, ये कोई और था। विक्रम का ये अजीब बर्ताव, इसकी जड़ें उस बंगले के एक बहुत ही गहरे और काले राज में छिपी थीं। एक ऐसी कहानी जो सब कुछ साफ करने वाली थी। तो कहानी कुछ यूं थी कि ये बंगला उसी कंपनी के मालिक का था जो उसने अपनी प्रेमिका के लिए खरीदा था। पर वो प्यार की आड़ में उसे धोखा दे रहा था, उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसके वीडियो बना रहा था। और जब उस लड़की को इस धोखे का पता चला तो दोनों के बीच हुए झगड़े में उसकी मौत हो गई। और उस मालिक ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसकी लाश को उसी बंगले के बगीचे में दफना दिया। उस मालिक ने सोचा होगा कि ये राज अब हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया। लेकिन वो गलत था, क्योंकि कुछ कहानियां मरने के बाद ही शुरू होती हैं। अब वो आत्मा सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि बदला चाहती थी, और विक्रम अनजाने में उसके इस बदले का जरिया बन चुका था।
हुआ ये था कि बंगले में आने के बाद विक्रम बगीचे में टहल रहा था और अनजाने में उसका पैर उस गुमनाम कब्र पर पड़ गया। बस वही वो पल था जब उस अतृप्त आत्मा ने विक्रम के शरीर को अपना हथियार बना लिया था। अब उस आत्मा का प्लान बिल्कुल साफ था। स्टेप 1, विक्रम के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करना। स्टेप 2, उसकी मदद से ऑफिस के अंदर घुसना। स्टेप 3, बॉस के प्राइवेट कंप्यूटर तक पहुंचना। और आखिरी स्टेप, उसके सारे काले राज दुनिया के सामने ले आना। तो विक्रम के जरिए उस आत्मा ने अपनी अधूरी लड़ाई लड़ी और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। विक्रम के रूप में उस आत्मा ने बॉस के कंप्यूटर से सारे वीडियो और सबूत इंटरनेट पर लीक कर दिए। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया और बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार इतने सालों बाद उस आत्मा का बदला पूरा हो गया था। जब ये खौफनाक सच सबके सामने आया तो तीनों दोस्तों में वो बंगला हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ गए, लेकिन ये तजुर्बा एक ऐसे निशान की तरह उनके साथ रह गया जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएं। ये कहानी हमें न्याय और बदले के बीच की एक बहुत ही धुंधली लकीर पर लाकर खड़ा कर देती है। आत्मा को इंसाफ तो मिल गया, बिल्कुल मिला, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने इंसाफ के लिए किसी बेगुनाह को हथियार बनाना कभी सही हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।